संकल्प पत्र का ये तीसरा भाग सामने आ गया है। उसमें कई प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब इससे लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऋतुराज झा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी से प्रदीप भंडारी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन ऋतुराज जी, आप ही से पहला सवाल है, अभी अमित शाह जो कह रहे थे शायद आपने भी सुना हो, सबसे प्रमुख बात यह कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, उनसे दिल्ली वालों को निजात दिलाएंगे। मैं कुछ बोलूं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है ऋतुराज जी, बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। अखिलेश जी, झूठ क्या है आप एक चीज समझिए, आज के इनके संकल्प पत्र में भी है। आज से ठीक 5 साल पहले जब 2020 के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री डंकापति जी रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहा था कि 1750 कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख पूर्वांचल के लोगों को पक्की रजिस्ट्री देंगे, कॉलोनी को पक्का करेंगे। उसका नाम दिया गया पीएम उदय योजना। और 5 साल बीत गए, 5 साल में 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है, जिसको डीडीए को करना था। और आप देखो कि इनके संकल्प पत्र में फिर से वो बात आ गई। इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। 4 लाख परिवारों को मकान देना था, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 2022 तक इनके संकल्प पत्र में था। दिया कितनों को? ऊंट के मुंह में जीरा। इन्होंने कहा राजस्थान में कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, उड़ीसा में नहीं दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर वर्ष, नहीं दिया। अभी दिल्ली के संकल्प पत्र में फिर से लेकर के आ गए। इन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे, नहीं दिया। तो झूठे लोग ये हैं। नहीं, उन्होंने उदाहरण दिया है ऋतुराज जी, ऋतुराज झा जी, उदाहरण भी दिया। अमित शाह जब अपना संबोधन रख रहे थे, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था जब आंदोलन कर रहे थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस से समर्थन लिया। उन्होंने कहा था कि हम बंगले नहीं लेंगे, बंगले भी लिए, यहां तक कि शीश महल बनवा लिया। इस तरीके से कटाक्ष उन्होंने किया आप लोगों पर। अखिलेश जी, सिक्योरिटी पर तो उन्होंने कह दिया कि आप लोगों ने कहा था कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, दूसरे राज्य की भी सिक्योरिटी ले ली। अखिलेश जी, इनको दर्द बहुत है। इनके पेट में दर्द यह है कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी है। 10 साल में कोई पहली पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में हम लोगों ने इनको क्या किया आप जानते हो कि 41 लाख वोट मिले, 5 विधायक है। गुजरात, हमारा गोवा में विधायक है, अब तो जम्मू एंड कश्मीर में विधायक हो गया। तो इनके लाख षड्यंत्रों के बाद भी आम आदमी पार्टी ना तो टूटी ना खत्म हुई। इनको दर्द बहुत है, परेशानियां बहुत होती है कि ये पढ़े लिखे लोग, केजरीवाल जी जैसे लोग राजनीति में आ गए, क्योंकि इनको सिखाया जाता है, इनके शाखा में सिखाया जाता है, एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो लोग सच मान लेंगे। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल एकमात्र नेता है इस देश के अंदर में जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए। ये सारी चीजें तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, उसको देखने के लिए। ऋतुराज जी, तो आप तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम करेंगे, जो आम आदमी पार्टी की अच्छी योजनाएं थी उसको लागू रखेंगे और भी बहुत कुछ देंगे जनता को। 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। हमने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे तो बनाया। आज 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। 4 लाख बच्चे तो प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी अनान आए। अरे आप भी बना लो, उसको देखने के लिए चाइना के राष्ट्रपति आएंगे। हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। केजरीवाल जी के पास बस है तो बस फ्री कर दी, आपके पास रेल है तो आप रेल फ्री कर दो। काम का मुकाबला करो, क्यों नहीं करते हो? अगर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा केजरीवाल जी करवा रहे हैं तो 20 राज्यों में आपकी सरकार है, क्यों नहीं कराते हो आप? रही बात इसकी कि हम भी करेंगे, तो 20 राज्यों में आपकी सरकार है। आपको पता है बगल में उत्तर प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री जी दिल्ली में घूम रहे हैं। आपको पता है आज भी टीना टप्पर के स्कूल हैं। अगर आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछोगे
एक स्कूल का नाम नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूंगा, प्रधानमंत्री जी अभी को हमारे साथ गुजरात में जुड़ेंगे फोटो बीजेपी के खिंचवाना प्रवक्ता, उनसे हम पूछेंगे ऋतुराज जी, लेकिन दर्शकों को मैं जरा कुछ बताना चाहता हूं, कुछ और जानकारियां दे दूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।